नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और धनतेरस के दिन हम सभी घर में नई नई चीज़ें जैसे सोना, चांदी या पीतल, तांबा की वस्तुएं खरीद कर घर में लाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं कि आज के दिन घर में खरीद के लाना शुभ होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो जब भी आप धनतेरस पर झाड़ू लाएं, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त होने से पहले ही आपको झाड़ू ले आनी है। भले आप धनतेरस की बाकी शॉपिंग सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू आपको हमेशा सूर्यास्त होने से पहले लेकर आना है। जब भी झाड़ू लाएं, आप जोड़े में लाएं, या तो जो 2 झाड़ू लाएं या 4 या 6, इस प्रकार से आपको लाना है। मेरे पास यहाँ पे एक नई झाड़ू रखी हुई थी, तो मैं इसमें आपको करके दिखा रही हूँ। लेकिन धनतेरस पर जब भी आप झाड़ू लाएंगे, 2 लाएंगे। धनतेरस पर झाड़ू लाने के बाद उसकी पूजा की जाती है, जिसकी विधि बहुत ही सरल है। बहुत कुछ आपको करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। आपको केवल गंगा जल से जब आप झाड़ू लेकर आते हैं तो इसमें इस जल का छिड़काव कर देना है। थोड़ा सा जल में गंगा जल मिलाकर झाड़ू पर इसका छिड़काव कीजिए। इस दौरान आप माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। पूजन से पहले माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, इसके बाद झाड़ू की पूजा कीजिए। शाम के बाद आपको झाड़ू की पूजा नहीं करनी है। जब आप लेकर आते हैं उसी वक्त आप झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस वाले दिन और झाड़ू की पूजा आप दिवाली वाले भी दिन कर सकते हैं। वैसे झाड़ू की पूजा अगर आप धनतेरस को कर लेते हैं तो यह ज़्यादा अच्छा माना गया है। धनतेरस पर हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनकी पूजा हम दीपावली वाले दिन करते हैं, लेकिन झाड़ू ही एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जिसकी पूजा हम धनतेरस वाले दिन करते हैं। गंगा जल छिड़कने के बाद आप या तो एक सफ़ेद धागा ले लीजिएगा, और अगर सफ़ेद ना हो तो आप मौली धागा भी ले सकते हैं। और इस धागे को आपको झाड़ू की जो हैंडल होती है उसमें आपको 3 बार या फिर 5 बार लपेट देना है। आप ध्यान रखिएगा कि झाड़ू कौन सी लाएं। झाड़ू आप फूल वाली ले सकते हैं, सीक वाली झाड़ू ले सकते हैं, जूट की झाड़ू ले सकते हैं, लेकिन आजकल प्लास्टिक के भी झाड़ू पाए जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक का झाड़ू आपको नहीं लेना है। प्लास्टिक का झाड़ू ना लेकर बाकी आप कोई भी झाड़ू ले सकते हैं। और झाड़ू लाने के बाद जब तक आप इसकी पूजा नहीं कर लेते हैं, आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। दीपावली के बाद ही आपको इस झाड़ू का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम धागा लपेटकर इस धागे को झाड़ू पर इस प्रकार से बांध देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा मौली ले लेंगे। मौली चंदन जो होता है उसमें थोड़ा सा पानी घोल कर पेस्ट तैयार कर अब इस झाड़ू पर हम 5 जगह टीका लगा देंगे। दोस्तों, झाड़ू का पूजा आप जब भी करें तो सूर्यास्त से पहले करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को सूर्यास्त के बाद नहीं छुआ जाता है। और साथ ही सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है। सूर्यास्त के बाद जब भी आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो यह घर में कलेश, दारिद्रता को निमंत्रण देता है। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू का स्पर्श ना करें और ना ही झाड़ू को आप घर में प्रयोग करें। तो 5 जगह टीका लगाने के बाद थोड़ा सा अक्षत छिड़क दीजिएगा और इस प्रकार से कुछ पुष्प चढ़ा दीजिएगा। बस बिल्कुल साधारण सी विधि होती है झाड़ू के पूजा की धनतेरस पर। इसी प्रकार से आपको पूजन करना है और विशेष और कुछ भी नहीं करना होता है। बहुत ही साधारण, ना आपको यहाँ पे कोई धूप दीप दिखाना है, ना ही कोई भोग लगाना है, कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर। बस झाड़ू लाएं, आप किसी भी साफ स्थान पर झाड़ू को रख दें, गंगा जल छिड़क दें, एक धागा इसमें बांध दें। उसके बाद अब थोड़ा सा 5 जगह आप तिलक लगाकर अक्षत और पुष्प चढ़ा दें। बस हो गई झाड़ू की पूजा। आप चाहें तो थोड़ा सा धूप दिखा सकते हैं, वैसे इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती है। इतनी ही साधारण सी विधि है। अब झाड़ू जो आपने धनतेरस पर लाया है, इसका प्रयोग आपको कब से करना है। झाड़ू आप जब भी लाएं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 झाड़ू लाएं। एक झाड़ू की पूजा आप धनतेरस पर कर ले और दूसरी की पूजा आप चाहें तो दीपावली के दिन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही दिन किया जा सकता है, लेकिन धनतेरस पर मुख्य रूप से झाड़ू की पूजा की जाती है।
तो अगर आप किसी वजह से धनतेरस पर भूल जाते हैं तो ऐसे में आप दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। झाड़ू की पूजा होने के बाद अब इस झाड़ू का प्रयोग आपको दीपावली के अगले दिन से ही करना है। इसके पहले जब तक भले आपने धनतेरस पर झाड़ू का पूजन कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी आप इसका प्रयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक आप दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा नहीं कर लेते। माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद, घर से दलिद्दर भगाने के बाद अगले दिन से आप इस झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। झाड़ू को कभी भी आप खड़ा करके ना रखें और हमेशा लोगों की नज़रों से छुपाकर झाड़ू को रखना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा और कभी भी झाड़ू पर पैर नहीं लगना चाहिए। इन बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। केवल झाड़ू का पूजन आपने कर लिया, इससे नहीं होता है, साथ में झाड़ू से संबंधित जो नियम बताए गए हैं इनका भी ध्यान रखिएगा। झाड़ू को कभी भी आप घर के मंदिर में ना रखें और ना ही घर के मंदिर में झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। रसोई में भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 10 नवंबर दिन शुक्रवार को धनतेरस का त्यौहार है। इस दिन आप झाड़ू संध्या काल से पहले ले आएँ और इसकी पूजा करके रख लें। चाहे आप भले सोना चांदी खरीद पाएँ या ना खरीद पाएँ और कुछ खरीदें ना खरीदें, घर में सुख समृद्धि के लिए आपको 2 झाड़ू अवश्य खरीद कर लानी है और ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक का झाड़ू ना हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।